स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो C++ से रिलेटेड हैं। आप इनको ध्यान से सुनिए, एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे ये। प्रोसीजरल लैंग्वेज डोंट मॉडल द रियल वर्ल्ड वेरी वेल। जो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं वो रियल वर्ल्ड को अच्छे तरीके से मॉडल नहीं कर सकती, मतलब अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन नहीं कर सकती, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम रियल वर्ल्ड को अच्छे तरीके से मॉडल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रियल टाइम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट का मैं यूज़ करता हूँ, जनरली मैं स्टूडेंट नाम से क्लास बनाता हूँ, तो वो एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी टू क्रिएट योर ओन डाटा टाइप्स इज़ नोन एज एक्सटेंसिबिलिटी। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप नए डाटा टाइप्स बना सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। और कई बार हम कह देते हैं कि दिस लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल। कोई भी लैंग्वेज एक्सटेंसिबल तभी होगी जब हम उस लैंग्वेज के अंदर पुराने डाटा टाइप्स को यूज़ करके हम नए डाटा टाइप्स बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स का यूज़ करके हम नए डाटा टाइप्स बना सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज एक्सटेंसिबल होगी और ये उस लैंग्वेज की एबिलिटी होगी। ओवरलोडिंग मीन्स यूज़ ऑफ सेम थिंग्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कहीं भी हम ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं, चाहे हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट पर्पसेस में एक पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में हम सेम फंक्शन को डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक ऑपरेटर को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स ऑफ टाइप क्लास। स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि क्लास अपने आप में एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप तो है, क्लास अपने आप में एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। और जैसे हम डाटा टाइप्स को यूज़ करने के लिए उनके वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा है इंट स्पेस ए, तो इसमें ए एक वेरिएबल हो जाएगा इंटीजर टाइप का। उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। जैसे मान लो मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट स्पेस स्टूड। तो आप देखो वही फॉर्म है, इंट स्पेस ए में क्या लिखा है मैंने, ए इज़ ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, वही फॉर्म यहाँ पे आ गई, स्टूड इज़ ए वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट टाइप। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो वेरिएबल्स ऑफ टाइप क्लास। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, मेन एडवांटेज ऑफ डाटा एनकैप्सुलेशन इज़ डाटा सिक्योरिटी। स्टूडेंट, डाटा एनकैप्सुलेशन का मतलब हम समझते हैं कि हम डाटा को हाइड कर सकते हैं, और डाटा हाइडिंग का मतलब है हम डाटा को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ये इसकी एक मेन एडवांटेज होगी, डाटा एनकैप्सुलेशन का यूज़ करके हम डाटा को आसानी से सिक्योर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज़ रीयूजेबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए काइंड ऑफ रीयूजेबिलिटी। तो हम कह देते हैं इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस में भी एक एग्जिस्टिंग क्लास से हम एक नई क्लास बना के उसको रीयूज़ कर सकते हैं ना। तो रीयूजेबिलिटी जो कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस के रिजेंबल है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और सुन लो, कई बार पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी इनहेरिटेंस को ही बोलते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस में हम पेरेंट चाइल्ड की बात कहते हैं, हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को डिराइव करते हैं। तो इस तरीके से वो एक रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस को हम एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मैनिपुलेटर्स आर यूज टू मॉडिफाई द आउटपुट और मैसेज। स्टूडेंट्स, जनरली हम सी आउट में एंड का यूज़ करते हैं, हमने एंड का यूज़ देखा, तो एंड को हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटर बोलते हैं। और मैनिपुलेटर का काम यही होता है कि किसी भी आउटपुट या मैसेजेस को हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, ऑल्टर करना है या मॉडिफाई करना है, उन्हें एक डिफरेंट वे से मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी भी आउटपुट या मैसेज को, तो हम मैनिपुलेटर्स का यूज़ करते हैं। जनरली हम जो दो मैनिपुलेटर्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक तो एंडल का हमने यूज़ ऑलरेडी देख लिया। एंडल का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, एक लाइन को कंप्लीट करने के बाद आपका जो पॉइंट इंसर्शन पॉइंट होता है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। दूसरा सेट डब्ल्यू का मतलब होता है सेट विड्थ। आप किसी भी आउटपुट की विड्थ सेट कर सकते हो, वो आउटपुट आपको उसी विड्थ में ही डिस्प्ले करेगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे चलें। स्टूडेंट्स, इट इज़ पॉसिबल टू डिक्लेयर एन एम्प्टी क्लास। यस, हम एक एम्प्टी क्लास भी बना सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास सैम्पल, ओपन कर्ली ब्रेस से मैंने क्लास की बॉडी को स्टार्ट कर दिया, और क्लोज कर्ली ब्रेस से मैं क्लास की बॉडी को बंद करूँगा, लास्ट में सेमीकोलन। बीच में ना ही मैंने कोई डाटा मेंबर लिया और ना ही मैंने कोई मेंबर फंक्शन लिया,
तो ये पॉसिबल है, ये सही है, ये कोई एरर मैसेज आपको नहीं दिखाएगा। हम एक एम्प्टी क्लास को भी इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। यस, हम एक मेंबर फंक्शन के थ्रू क्लास के ही दूसरे मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी क्लास में मान लो 2 मेंबर फंक्शन हैं, एक तो है पुट और एक डिस्प्ले। तो पुट फंक्शन के अंदर ही मैं डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने पुट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और उसके अंदर ही मैं दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और इसे हम नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। नेस्टिंग वर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास भाई बहुत सारी जगह आ चुका है। हम नेस्टेड इफ की बात करते हैं, नेस्टेड लूप की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस है। जब एक मेंबर फंक्शन के अंदर हम दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन एंड यूज़ ए क्लास इनसाइड ए फंक्शन। यस, हम एक फंक्शन के अंदर भी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, और इस टाइप की क्लासेस को हम लोकल क्लास बोलते हैं। जब एक क्लास, वैसे तो हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, एग्जाम्पल्स किए हैं, हमने क्लास को इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया है, लेकिन क्लास को एक फंक्शन के अंदर भी डिफाइन किया जा सकता है और उसी फंक्शन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो क्लासेस होती हैं उनको हम लोकल क्लासेस बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल में बता रखा है, यहाँ पे वॉइड फन लिख रखा है। फन एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ओपन कर्ली ब्रेसेस की बॉडी स्टार्ट की, और बीच में मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया, क्लास सैम्पल, ओपन कर्ली ब्रेस, बीच में उसके जो भी डाटा मेंबर फंक्शंस होंगे वो, फिर क्लोज कर्ली ब्रेस और सेमी कोलन, लास्ट में मैंने फन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। इस तरीके से जो सैम्पल क्लास है वो मेरी लोकल क्लास हो जाएगी स्टूडेंट्स। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, सिंस द क्लासेस यूज द कंसेप्ट ऑफ डाटा अब्स्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हमने जब ऊप्स पढ़ी थी, हम जब ऊप्स की फीचर्स को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था डाटा अब्स्ट्रैक्शन। डाटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डाटा अब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस को ध्यान में न रखते हुए उसके एसेंशियल फीचर्स को यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड डाटा अब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस में भी हम ऐसा करते हैं। क्लासेस में हम मेंबर फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और कई बार हम किसी डाटा मेंबर को हाइड कर देते हैं लेकिन मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं, या हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उस फंक्शंस को यूज़ करते हैं। हमें नहीं पता जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्लासेस बनी हुई है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ऑलरेडी बनी हुई क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरह का कंसेप्ट आ जाता है आपका डाटा अब्स्ट्रैक्शन। तो क्योंकि क्लासेस आपकी डाटा अब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करती हैं, तो इस तरीके से हम इनको अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि क्लासेस आर आल्सो अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप हेल्प्स द कंपाइलर बाय गिविंग इट ए प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए फंक्शन टू इट। स्टूडेंट्स, हम जनरली कई बार क्या करते हैं कि फंक्शंस को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं और मेन फंक्शन को बाद में, और मेन फंक्शन के अंदर को कॉल कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम फंक्शन को बाद में डिफाइन करते हैं लेकिन हमारा मेन फंक्शन पहले आ जाता है। उस केस में हम जनरली क्या करते हैं, कई बार कंपाइलर को पहले ही फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उसे सबसे पहले लिखा जाता है, उस फंक्शन की डिक्लेरेशन को सबसे पहले लिखा जाता है, फंक्शन के सिग्नेचर को लिखा जाता है कि उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स कौन कौन से होंगे, उनके टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स कौन कौन से होंगे। ये सारी चीज़ लिखने का पर्पस यही होता है कि फ़ंक्शन को यूज़ करने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को बताना। तो वही वो कह रहा है फंक्शन प्रोटोटाइप हेल्प्स द कंपाइलर बाय गिविंग इट ए प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए फंक्शन टू इट। तो फंक्शन को यूज़ करने से पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को बता देना, उसके लिए हम फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज डॉट ऑपरेटर। हम बहुत सारी जगह डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर चुके हैं। स्ट्रक्चर्स में हमने जब स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के थ्रू हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहे थे तब हमने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया था। यूनियन में हमने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया था यूनियन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। ऐसे ही क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए भी हम डॉट का यूज़ करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर को हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे थे तब हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? एरो ऑपरेटर। पॉइंटर्स के थ्रू जब हम मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तब हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं।
और अगर हम डायरेक्टली वेरिएबल्स के थ्रू या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तब हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा।